क्यों अपनी जान देना चाहती है? इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप लोग किसे समझते हैं? जो आत्महत्या करता है। सबसे बड़ा पाप आत्महत्या है। क्या करूं जिगर, क्या करूं जिगर, जब इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं, मेरा तो मर जाना ही ठीक है। क्यों बचाते हो मेरी जान, क्यों बचाते हो? मर अगर जाने दो। तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं तो क्या अपनी जान देकर? नहीं, नहीं लड़की नहीं। भगवान के लिए चले जाओ, मुझको रोको नहीं अब, तो मर जाने दो, क्योंकि जीने का अधिकार कोई नहीं। जीने का अधिकार नहीं। मुझको रोको नहीं अब, तो मर जाने दो, मुझको रोको नहीं अब, तो मर जाने दो, क्योंकि जीने का अधिकार कोई नहीं। दुनिया पूछे कि रूपा बची किस तरह, क्या मैं बदलाऊंगी, मुझे तो दीजिए बता। रूपा नाम है तुम्हारा। लड़की, तेरी हर ख्वाहिश हम पूरी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? हम तुझे वो शेर नहीं बनाएंगे कि वो जालिम जिन कुत्तों ने तुझे तेरी ये हालत की है वो तेरे नाम से कांपेंगे। तुम क्या सुनोगे मेरी फरियाद, क्या सुनोगे तुम मेरी फरियाद, जब तुम लोग खुद ही डाकू। ना जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया हो, ना जाने कितनी औरतों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया हो। तुम क्या सुनोगे मेरी फरियाद? अरे तुम तो खुद लुटेरे हो, तुम क्या सुनोगे मेरी फरियाद? हाँ, तू सच कहती है। कानून के नजरों में हम एक मुस्लिम है, लुटेरे हैं, लेकिन तू नहीं जानती एक भोला भाला किसान मंगल आज डाकू मंगल क्यों बना? एक समय की बात है लड़की, जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी ना, मेरे पिताजी ने अपनी जमीन उस समय लेके यहाँ गिरवी कर दी। हमारी जमीन भी गिरवी हो गई और हमारी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से दूर चली गई। थोड़े दिनों के बाद ये संभव मेरे पिताजी बर्दाश्त न कर सके, वो भी हमें छोड़कर इस दुनिया से दूर चले गए। मेरा एक छोटा भाई था, माँ बाप का सारा मेरे सर से उठ गया। मेरा छोटा भाई मेरे जीने का सहारा था, मेरे जीने का सहारा। और मेरे पिताजी का सिर्फ एक ही सपना था कि मेरा बड़ा बेटा मंगल खेती करेगा और छोटा बेटा वकील बनेगा। लड़की, अपने छोटे भाई को हमने वकालत पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसके पास होने का नंबर आया तो हमने उसे पहले ही शहर से वापस बुला लिया, इसलिए कि हम अपने भाई को आज ये सारी हकीकत बतलाऊंगा कि हमारी जमीन एमएलए के यहाँ गिरवी है। हम दोनों भाई ने ये फैसला किया कि आज एमएलए के आवास पर चलकर उसके पैसे हम उसे वापस कर देंगे और अपनी जमीन के कागजात उससे वापस ले लेंगे। एमएलए? हाँ लड़की, हम दोनों भाई उस एमएलए के यहाँ गए और उसने मुझे बहाने से टाल दिया। कहने लगा, मंगल तेरी जमीन मेरे नाम हो चुकी है और हमने जिद की। तब वो हक पर आया कि ठीक 10 बजे तेरी जमीन के कागजात तुझे मिल जाएंगे। मंगल घबरा मत। हम दोनों भाई इन्हीं आशाओं पर अपने खेतों की तरफ गए। वहां एक औरत की रोने की आवाज
हम दोनों भाइयों के कानों में गूंजी और मेरा छोटा मुन्ना कहने लगा कि भैया इस औरत की जिंदगी खतरे में है। कौन है ये इंसान जो इस औरत की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, जाकर इसे बचा लो भैया। और ये मंगल अपने भाई की बात मानकर उस घरेले जंगल को छान मारा, लेकिन ना वहां कोई लड़की थी ना कोई औरत। जब वापस आए हम तो मेरा भाई खून के रंग में लहूलुहान था और डाकू दुर्जन सिंह ने उस मेले के कहने पर मेरे भाई की ऐसी दशा बना दी। मर गया मेरा भाई इन्हीं बाहों में अपने दम को तोड़ दिया, ये कहते हुए कि भैया एमएलए के कहने पर दुर्जन सिंह ने मेरी ये दशा की है। मर गया मेरा भाई। और हमने भी ये कसम खा ली कि इस गांव में मेरे भाई की पहले चिता नहीं जलेगी, सबसे पहले उस एमएलए की चिता जलेगी। और हमने उसे मार डाला और हमारे गांव में सबसे पहले एमएलए की चिता जली, उसके बाद अपने भाई की चिता को आग लगी। और उसी दिन से हमने यह कसम खा ली कि जब तक मैं डाकू दुर्जन सिंह को मौत के आगोश में नहीं सुला देता, अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं करूंगा। यही है मेरी कहानी। इसीलिए भोला भाला इंसान मंगल आज बागी मंगल बन गया, डाकू मंगल बन गया। बस करो मंगल सिंह, बस करो। ये तुम्हारी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। हम और तुम एक ही नाव के सवार हैं। हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। कैसे रूपा, कैसे? जैसे मंगल सिंह को तुमने दिया है अपने मार, जैसे मंगल सिंह को तुमने दिया है अपने मार, वैसे रूपा का करो इस जग से अपनी निस्तार। इस जग से निस्तार भेष मेरा भी यही बना दो, तन वर्दी और हाथों में मेरे बंदूक को थमा दो। सथे निशाना कैसे ये तहजीब मुझे सिखला दो, करूं सवारी घोड़े की कैसे वो इल्म बता दो। बना दो डाकू ना तुम मुझे, बना दो डाकू ना हर तुम, शेर हो जग के बाहर तुम। दिल में दहे सतलाऊं जुर्म और अन्याय के हक में मैं बागी बन जाऊं। अगर से तेरी यही ख्वाहिश है ना, तो आज ये मंगल में भवानी की सौगंध खाता है। कर तेरी ख्वाहिश यही अब रूपा महानिगाह, तो मंगल सिंह को नहीं है बिल्कुल। आपको कुछ नहीं बता रही है। घोड़े की अब सवारी तुझे तू सिखा, घोड़े की अब तुझे तू सिखा और सिखा वो निशाना, मैं बंदूक का ऐसी माहिर बना दूंगा दौरे में। सब है
यहाँ पास हो, गोलियां 400 दे कि बनवाए तो जिसमें चारों का लिखा अपना कौन दुश्मन तेरा रूपा पैदा हुआ, कौन दुश्मन है सरदार। कौन दुश्मन तेरा रूपा पैदा हुआ, नाम उसका पुत्र मुझसे इजहार है, मेरे रहते ना सहमत उठानी पड़े, मेरे रहते ना सहमत उठानी पड़े। सरदार अब न लाना दोबारा सुबह पर झुकर, अब न लाना, अब न लाना दोबारा सुबह पर झुकर, शेरनी की हो औलाद जिसने जना, मेरे दुश्मन को मारे कोई गैर है, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन। सरदार अगरचे हमारे दुश्मन को आप ही मार डालेंगे, डाकू बनने से क्या फायदा। घबरा मत रूपा, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, हम तुम्हारे दुश्मनों को कभी नहीं मारेंगे। इससे पहले जरूरी काम क्या है, निशानेबाजी। अब तू निशाने को लगाएगी, गोलियां कैसे चलाएगी, ये मंगल बतलाएगा, ये मंगल बतलाएगा। शाबाश, ये मेहंदी वाले हाथ नहीं, ये फौलाद के हाथ नहीं। अब तू निशाने को लगा और चला गोलियां। ठीक है। शाबाश, अब समझ में आया। नहीं समझ गया रूपा, बहुत ही होशियार होगी तू। अब इसे घोड़े पर बिठाते, घोड़सवारी करवाते, ले चल हरिया। सोने की 4 गोलियां बनवानी, हाँ जी, गोलियों पर नाम रूपा के दुश्मनों का रहेगा ना, जी, राणा, लाला, ठेकेदार। हाँ जी, हम बस्ती की ओर चलते हैं, उस सोनार के घर। हाँ जी। पंचो जयराम भैया, हम भैया यही कड़ोरा के सोनार हुई हो, हम बहुत बड़े सोनारान, और तुम जानते हो हम बेईमान सोनारान भैया। बताई पीतल में सोना मिला दे थे और तामा में चांदी, हम बहुत बेईमान आन भैया, हम सोनार हुई हो। अब कहा बताई हमारे हमार बुढ़ियावा जौन रही वाले लाली टुकली लगावे और कहीं की जाओ जात हो तो हमका वहाँ केराव दी भैया, चबा लिहन हमारा पेट खड़बड़ा लाग। अब कैसे, अरे मन की कोठरिया साफ नहीं जब ऊपर नहाए, का होई भैया ऊपर नहाए, का होई। मन की कोठरिया साफ नहीं जब ऊपर नहाए, का होई। हर कपट का तरनी चलत रही जब, कपट तक तरनी चलत रही जब, माला घुमाए, का होई भैया माला घुमाए, का होई। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन अब चालक कहाए, का होई। अरे एक्सीडेंट
करह चुके जबू एक्सीडेंटू करह चुके जबू हारन बजाए का होई भैया हारन बजाए का होई कहत कबीर सब जन अब पछताए का होई पहले से प्यारे भजन कियो ना पहले से प्यारे भजन कियो ना प्रभु घर जाए का होई। शायद तुझे बोल रही हम तेरे ही घर से आ रहे। का भैया हमारे घर से आवत ये हाँ। साले बदबू कहाँ से आ रही? भैया हग्गे हैं इसका मतलब तूने अभी तक आप दस्त नहीं लिया। आहा, आप दस्त ले ले। हट! इसी पानी से तूने आप दस्त लिया और इसी पानी से कुल्ला कर रहा है। हवा लागे पाक हो जात है, पानी हाँ सच कहता है। ओ हम तुम्हारे घर से क्यों आ रहे हैं? हाँ बोले हवा लाली टुकली लगी सोनार के बच्चे बहुत ही जरूरी काम है। कौन भैया जरूरी काम है? सोने की 4 गोलियां बनानी है हाँ। और उन गोलियों पर नाम, पहली गोली पर पहला नाम राजा, राजा राणा, राणा लाला, लाला ठेकेदार, ठेकेदार इन चारों का नाम उन राजा गोलियों। राजा राणा लाला ठेकेदार शाबाश, समझ गया। हाँ। सोना तुझे हम देंगे, बनाने की कीमत तू बतलाएगा। बोल। बस ज्यादा नहीं बस एक बोरा सरफी दे दिए। ये बनाने की कीमत है हाँ भाई एक बोरा था इतनी असफिया। हाँ हरिया समझा दे। मौका पाकर समझ गया? और इतना याद रखना, और गोलियों पर नाम लिखने के बाद अगर से एक खबर पुलिस वालों को हुई तो तेरे जो बच्चे हैं ना वो अनाथ हो जाएंगे। भैया कहा बताई कितने बच्चे हैं तेरे? 12-14 ये क्या है? 12-14 12 लड़के और 14 2 बेटियां। हाँ 12 2 14 साले की जुबान लगती है। जी और इतना याद रखना, ठीक 10 बजे ये हरिया तुझे ले जाएगा बहुत और अच्छी बात। तेरी कीमत तुझे मिल जाएगी। ठीक है ना? जाओ जाओ साला मारी समार का बताई भैया बड़े हम परेशान मरे हैं। हरिया ही आओ यहाँ आओ यहाँ आओ का बताई भैया अब मर गया ना है। और मोर बनावारी हो नजरिया तुम पे लागी हमका जान पर इनका दुबई से लाए थे। और का बताई चलिए अब बजावे छा और मोर बनावारी हो नजरिया तुम पे लागी और सोना का है मैं सबसे बड़ा हूँ लेकिन सोनरा से मैं हारी और काट पीट के नथुनी बनावे और नकिया पर करे तिलकारी